दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रज़ी अब्बास 8844 में। और जिसके मोबाइल पे जाए पहली बार वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, डबल लाल का साइन आएगा उसे हिट कर दे। उससे होगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। जितना हो सके दोस्तों में शेयर करें। जो हमारे रेगुलर देखने वाले भाई भी अब नहीं रहे क्योंकि चैनल ही रिमूव हो गया, तो जिसके पास जा साहब वो देखेगा तो बड़ी मेहरबानी होगी, लाइक कर देगा तो और मेहरबानी होगी, सब्सक्राइब कर देगा तो बहुत मेहरबानी होगी, कमेंट्स कर देगा तो और मेहरबानी होगी। तो देखें आप दोस्तों, कल चौथा T20I खेला गया न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसे टीम इंडिया 50 रनों से हार गई। मगर इस हार में भी कहीं ना कहीं हमारी इंटेंट छिपी रही, हमारा एक्सपेरिमेंट भारी पड़ा। ईशान किशन को हटाना मेन भारी पड़ा कि वो ऊपर से आके ओपनर आउट हो गए या नहीं हो गए, मगर वो किसी चीज़ को ख्याल नहीं रखता था। उसके बैट चलते थे तो अगर चल रहे थे दोनों मैच में लगातार, जब ओपनर फेल हुए तो उसके बैट चले और उससे हमने बहुत ही तेज़ी से रन चेस किया। तो ये चीज़ देखना है दोस्तों। कल ईशान किशन को बैठा दिया गया था, उन्हें निकल से इंजरी थी या क्या था या थोड़ा बहुत दर्द था, वो देखना पड़ेगा 5वें मैच में। ऊपर से कोई बैट्समैन नहीं चला हमारा, और उसके बाद भी हम 165 तक गए। एक वक्त वो था कि 94 रन पे 5 विकेट हमारे हो चुके थे। उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा था। एक ऑलराउंडर बचा हुआ था जिसका नाम था शिवम दुबे, और थोड़ा बहुत हम बिलीव कर रहे थे हर्षित राणा पर, हालांकि वो नहीं चले। रिंकू सिंह ने नीचे से 29 रन मारे 23 गेंदों पे, मगर वो नाकाफ़ी थे। सूर्या कुमार, अगर ईशान किशन होता है जब सामने वाला मार रहा होता तो इनको अपने आप को सेटल कर लेते हैं। कल कोई था नहीं तो ये भी 8 गेंद पे 8 रन मार के आउट हो गए। बहरहाल दोनों मैच में अच्छा मारा इन्होंने भी, तो सपोर्ट नहीं था। और दूसरी तरफ 11 के औसत से रन बनाना था तो मुश्किल हो गया थोड़ा सा। अभिषेक शर्मा 1 ओवर भी नहीं चला, पहली गेंद पे आउट हो गया। संजू सैमसन 23 रन बना के वो भी चलते रहे। उसके अलावा कोई चला नहीं। रिंकू सिंह को लाया, 29 रन उन्होंने मारा। ऐसा लगा कुछ सेटल होगा, मगर सूर्या का विकेट चला गया, फिर रिंकू भी आउट हो गए। कोई नहीं रहा। 94 रन पे जब हमारी विकेट हो गई 94-95 रन पे 5, तो ये लगा कि हम तो मैच हार चुके हैं और कहीं ऐसा ना हो कि 150 रन से हार जाएं। क्लियर था ये, क्योंकि उसके बाद शिवम दुबे के अलावा कोई था नहीं। मगर जो बैटिंग शिवम दुबे ने की 23 गेंदों में 65 रन मार के 300 के स्ट्राइक रेट से खेल के, जो उसने बैटिंग की 350 को टच करा जब तक वो खेल रहा था। बाद में वो आउट हुआ, एक अनलकी तरीके से आउट भी हुआ। वो आउट भी नहीं होता अक्सर, गेंद हाथ में टच की, शॉट खेला हर्षित राणा ने और वो विकेट में चली गई गेंद, और वो रन आउट ही उनको जिता गया। वरना अकेला खड़े होकर कल जो ऐसा लग रहा था कि वो मैच जितवा देगा, कुछ रह नहीं गया था। 30 गेंद में 60 रन है, 50 रन कोई माने नहीं रखते। 60 रन है ना, 60-70 रन कुछ माने नहीं रख रहा था जिस हिसाब से उसका बैट चल रहा था। मगर क्योंकि कल लक भी न्यूजीलैंड के साथ था और ऊपर से हमारा एक्सपेरिमेंट भी था, ले दे के काम ठीक ही रहा। कहने का यह मतलब है कि एक्सपेरिमेंट में ईशान किशन को मैं समझता हूँ नहीं बिछाना चाहिए था। मगर ये कि अभी उनको इंजरी है या निगल से है तो वो तो हर किसी को हो सकता है, किसी को भी बिठाया जा सकता है। मगर उसकी जगह पे अगर अक्षर पटेल को खिलाया होता थोड़ा सा, तो शिवम दुबे में हौसला और रहता। मगर जब कोई था ही नहीं नीचे से 5-5 गेंदबाजी थे। रवि बिश्नोई ने भी हाथ साफ करने की कोशिश की, मगर वहाँ तक नहीं पहुँच सका बेचारा, कुछ नहीं कर सका। 10-11 रन 12 रन जो भी उसने बनाए, 4 रन बुमराह ने बनाए, आखिर में आउट भी हुए। और वो आए क्या कहते हैं अपना कुलदीप,
उन्होंने भी कैच खड़ा कर दिया, सब कुछ हुआ, मामला होता रहा, आउट हुए। हालांकि 50 रन से हार गए, हारने का कोई टेंशन नहीं है, मगर ये कि हम सोच ये रहे थे कि इसमें एक्सपेरिमेंट ना ही करें तो अच्छा है, इसमें एक्सपेरिमेंट ना किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनको वाइट वॉश करके इनको भी मज़ा चखा देते तो अच्छा होता। बहरहाल जो भी कुछ किया आपने आपने अपने हिसाब से किया, हमारे कहने के हिसाब से तो होगा नहीं। तो ये चीज़ें देखने लायक थी दोस्तों, मगर हार तो गई टीम इंडिया, फाड़ के रख दिया। फिर भी लोगों की आंखें फटी रह गई कि जब कोई नहीं चल रहा है, सब आउट हो गए, अकेले खड़े होकर मार रहा है इतना। तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स था, आला तिलक आ जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि संजू को वर्ल्ड कप में रखना है नहीं रखना, इस पर सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को देखना ज़रूरी है। उधर ये था कि इंडिया जो है, इंडिया के मैच को पाकिस्तान बाइकाट करेगा। करो बाइकाट, हमने तो कोई मैच बाइकाट नहीं हुआ, हमें बायलैटरल सीरीज पे जब दिया गया दुबई, तो हमने आपको सारे मैच खेल के दिखाए वहाँ, तो तुम भी खेलो। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर मर्दानगी है तो जैसे हमने तुमसे छीन लिया, तुम्हारे यहाँ फाइनल इवेंट्स नहीं होने दिया चैंपियन ट्रॉफी का, तो तुम हमारे यहाँ ना होने दो, जीत के लेके जाओ, लंका में कराओ, कोलंबो में होना चाहिए फाइनल, है ना। और हम वादा करते हैं आपसे कि हमारे जो मेन है बीसीसीआई के चेयरमैन, वो लेके ट्रॉफी नहीं भागेंगे। मोहसिन नकवी नहीं है हमारे यहाँ कि अगर हमसे ट्रॉफी नहीं ले रहे तो हम लेके भाग जाएंगे, हम दे के आएंगे आपको ट्रॉफी अगर आप जीतते हो तो। मगर आप जीतोगे कहाँ से आज तक? तो अभी तो 2024 में आप सुपर 8 में भी नहीं गए हैं। तो पहले ये जीते, इस पोजीशन पे आप हो कि लोग आपके पीछे आए। आपकी क्रिकेट किसी लायक नहीं है, आपकी कंट्री में भी मसले चल रहे हैं और आप हमें तड़ी दे रहे हो। पाकिस्तान हमको तड़ी दे रहा है यार, ये गलत है ना। आपकी हैसियत नहीं है क्रिकेट की दुनिया में, आपकी 7वें 8वें नंबर पे हो, हम नंबर 1 पे हैं T20I में, और तुम हमें ताड़ी दे रहे हो। हम देख लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भैया करके दिखा दो, उसके बाद कहो तो अच्छा लगता है। वो आए थे एहसानुल्लाह परसों नरसों को, उनका स्टेटमेंट था कि हम 3 गेंद में अब से आउट कर देंगे। तो हम कल भी मैंने कहा था कि आउट तो एक ही गेंद पे होगा, 3 गेंद क्यों लगेगी भाई? गेंद अच्छी पड़े, मिस टाइम हो, ना कनेक्ट हो, सही आउट हो जाएगा पहली गेंद पे। और हुआ ना, कल देख लीजिए, पहली गेंद पे आउट हुआ ना, एक ही गेंद पे आउट हुआ, 3 गेंद तो नहीं लगी। मगर ये सोच रहे कि शिवम दुबे खड़ा हो गया, अगर एक हार्दिक पांड्या और खड़ा हो गया कुछ देर के लिए तो हम ये 215 भी चेस करके दिखा देते, भले से 18-19 ओवर जाता। मगर अगर हार्दिक पांड्या खड़ा हो गया होता कल तो हम चेस करके दिखा देते। वो भी अनलकी साबित हुआ, और वो एक अलग ही चीज़ है यार। कब फटेगा, कहाँ तक फटेगा, कितना मारेगा, ये पता नहीं है किसी को। हाँ, ये पता ही नहीं है किसी को, कहाँ से मारना शुरू कर देगा। तो हार्दिक पांड्या है, ठीक है, होता है, नहीं चल पा रहा, अभी नहीं चल पा रहा। इससे पहले की सीरीज में देख लो उसने क्या किया था, आया और मारपीट के बराबर करके रख दिया उसने एशिया कप में। पांड्या ही पांड्या था। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है, बैट चलना चाहिए। कॉन्फिडेंस के लिए 1-2 मैच बहुत ज़रूरी होता है। मगर ये कि जिस हिसाब से हमारे सूर्या भाई खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सूर्या भाई को जो है सामने आदमी चाहिए जो रन रेट को मेंटेन रखे, ये अपना थोड़ा सा सेटल होने में टाइम ले, उसके बाद ये मारना शुरू करते हैं। कल वही चीज़ नहीं थी, दूसरी साइड से बैटिंग हो नहीं रही थी, रन रेट बढ़ता जा रहा था। ये ट्राई करने पे गए, बहरहाल काट एंड बोल्ड हुए, कोई वो बड़ी बात नहीं। पहली गेंद पे ही जब हैंड्री को विकेट मिल गई, दूसरी गेंद में जेकब टफी ने विकेट निकाल दी दूसरे ओवर में। फॉक्स भी कल दिखाई दिए, हमको तो ये लग रहा था कि फॉक्स को बाहर ही कर दिया जिस हिसाब से मारा था। लॉगी फर्ग्यूसन भी दिखाई दिए। तो
देखिए कि क्या होता, किसको लेके उतरते हैं 5वें मैच में। बहरहाल ये कि सीरीज हम जीत चुके हैं, इस मैच का कोई मतलब था नहीं, जीतें या हारें। बाइकआउट अगर पाकिस्तान कर रहा है तो इसका नुकसान पाकिस्तान झेलेगा, हम तो नहीं झेलेंगे। करे इंडिया पाकिस्तान का मैच बाइकआउट करो या वर्ल्ड कप भी बाइकआउट कर दो, जो करना कर लो, देखेंगे। लंका तैयार है, ये तैयार है, वो तैयार है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बहरहाल ये कि मैच अच्छा तो हुआ, मगर जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ। आपको बैट्समैन की जगह बैट्समैन ही रखना था, आपने रख लिया बॉलर। 5-6 बैट्समैनों से आप खेल रहे थे, 4 बैट्समैन के बाद आपके पास रहे नहीं, सब ऑलराउंडर आना शुरू हो गए। रिंकू सिंह को आपने 2 डाउन पे बुला लिया, 1 डाउन पे सूर्य आया, 2 डाउन पे रिंकू सिंह आ गया, बुलाया। बहरहाल उसने 29 रन मारे, 2 छक्का मारा शायद उसने, हाँ 2 छक्का मारा। और ये 7 छक्का 3 चौका मार के इसने जो बर्बादी तबाही की बैटिंग करना शुरू किया था। शिवम दुबे अगर कल जिता लेता तो वाकई में कल का हीरो होता वो, मगर ये कि अनलकी रहा कि रन आउट हुआ, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल 5वें में देखते हैं क्या होता है। और ये वर्ल्ड कप के लिए टीम तो हमारी सबसे अच्छी नज़र आ रही है, क्या होता है क्या नहीं होता वो देखना पड़ेगा। दोस्तों बस इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं और बस चलते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कल, उस पर बात करेंगे। दोस्तों कोई देख नहीं रहा यार, कोई देखो भी भाई प्लीज़, बराए मेहरबानी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, सब बख़ैर, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खुश रहें, मस्त रहें।